नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 12 सितंबर की प्रातःकाल, मौसम सुहाना है। आज चर्चा का मुख्य विषय है इस विश्व का सबसे बड़े जत्थेदार, स्वयं थानेदार, जो स्वयं को संसार का में शासक और संचालक मानता है, उस अमेरिका के बारे में। वहाँ 5 नवंबर को अमेरिका के 60वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, जो जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण करेगा, जिसके हाथों में बागडोर होगी संसार में अमन चैन का राज रहेगा या इसी प्रकार से तहस नहस होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन में अमेरिका के नेतृत्व में 32 नाटो देश यूक्रेन को मोहरा बना के रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं खाड़ी देशों में, जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में गाजा पट्टी से लेकर लेबनान और यमन, ईरान, अरब देशों में बहुत तहलका है। वहीं हम देख रहे हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया से लेकर चीन, ताइवान से लेकर भारतीय महाद्वीप में, जहां लोकतांत्रिक देशों की तख्ता पलट रहा किया जाए। और ये कोई काम, इसके पीछे अगर कहीं एक नाम है वो है अमेरिका, जिसकी वजह से इस समय सोवियत रूस पे जो महाशक्ति है, उस पे नाटो के हथियारों से जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि विश्व में परमाणु विविधता की एक ज्वाला फिर जलेगी। मानवता त्राहि त्राहि करेगी। क्या मानवता अपने विनाश के कगार पे है अमेरिका के वर्चस्व की वजह से? इन सब सवालों का समाधान और क्या किरण कहीं अगर दिखाई दे रही है, वो अमेरिका की 60वें लोकसभा 60वें राष्ट्रपति के चुनाव में, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो बाइडेन सरकार की, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है। 5 नवंबर को इसका अंगन आखिर कौन बनेगा? जो पहली जो बहस हुई, जो 1960 से शुरू है कि लाइव बहस जहां हो, उस बहस में जहां ट्रंप ने 2 टूक कहा, अगर हमें विनाश से बचना है, विश्व को अमन शांति दिलानी है, अमेरिका में विकास और अमन शांति की वो रखनी है, अमेरिकी मूल्यों को बचाना है, तो हमें जो बाइडेन की ये डेमोक्रेटिक पार्टी का है, इसे परास्त करना होगा। अमेरिका का वर्चस्व तभी बचेगा, अमेरिका और विश्व में अमन शांति हो। जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा, अगर वो राष्ट्रपति होते, जो बाइडेन पे की नीतियों पर प्रहार करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर वो राष्ट्रपति होते तो इस समय संसार के लिए सबसे बड़े विनाश के कगार पे पहुंच गया जो युद्ध है, यूक्रेन रूस युद्ध नहीं होता। मैं दोनों को समझा देता, और नहीं यहाँ पे इजराइल और गाजा का ये भीषण मानवता को शर्मसार और पूरे संसार के देशों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को तक को बेनकाब करने वाली जंग नहीं होती। वो
दो टूक शब्दों में कहा, भले ही अपने वक्तव्यों से कमला हैरिसन ने बहस में भले ही बढ़त ली, परंतु दूरगामी जो परिणाम है, जिस प्रकार से 11 सितंबर को ये पहली बहस हुई, इसमें भले ही कई खबरिया चैनल चला रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, कमला हैरिसन आगे है, परंतु विश्व कल्याण के लिए, विश्व के वर्चस्व के लिए, विश्व के अमन चैन के लिए हमारा ये मानना है कि इस समय जो बाइडेन की पार्टी ने जो भूल की है, न केवल भारत के खिलाफ अपितु संसार में लोकतंत्र के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, उसकी विदाई बहुत निश्चित है। भले ही अमेरिकी मतदाताओं को इस बात का भान हो या न हो, परंतु अमेरिका में जो अशांति फैली है, जो बाइडेन की गलत नीतियों से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गलत नीतियों से, जो एक गलत नीति है, और डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिसन उपराष्ट्रपति पद पे हैं, वो भी बराबर की उस गुनाह जो विश्व मानवता के खिलाफ किया गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ किया गया, जो विश्व अमन शांति के खिलाफ किया, उसके हकदार है। भले ही ट्रम्प व्यवसायी हों, बड़बोले हों, कई विवादों में फंसे हों, परंतु वर्तमान में विश्व के अमन चैन के लिए, आतंकवाद पे काबू करने के लिए अगर कोई सक्षम उम्मीदवार है तो डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां इस समय बहुत जबरदस्त ढंग से अमेरिका की एक अस्तित्व का सवाल है। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प जीते या कमला हैरिसन जीते, इसमें विश्व में अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने का उनकी मंशा पे, नीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु ये है, कोई कम गंभीर खतरनाक है, कोई ज़्यादा खतरनाक है। इसमें भले ही इस चुनाव में हमारा ये मानना है, अगर डोनाल्ड ट्रम्प रहता, डोनाल्ड ट्रम्प पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतियों की आतंकवाद समर्थक नीति पर अंकुश लगा के विश्व के अमन चैन को खतरा बनाने वाली पाकिस्तान पर अंकुश लगाने का काम किया, जिसने खुलेआम कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे के अमेरिका ने ये आत्मघाती कृत्य किया और उन्हें उन पर अंकुश लगाने का काम। इसलिए मैं वर्तमान में देखता हूँ कि जहाँ जो बाइडेन के खुलेआम इजराइल से अरब विरोधी नीतियों के बावजूद तमाम मुस्लिम जगत में इस समय कमला हैरिसन के समर्थन में है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जो अमेरिका के प्यादे बने हुए हैं, जिसके कुनीतियों के कारण लाखों यूक्रेनी तबाह हो चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, विनाश के कगार पे पहुंच गया एक समृद्ध देश, विश्व में शांति। वो जेलेंस्की भी चाहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीते, क्योंकि युद्ध बना रहेगा। वो अपने अकूत संपत्ति, ये भ्रष्टाचार जो क्या है, युद्ध में जो सहायताएं मिली है उसको निजी फायदे के लिए किया है। वो अपने वर्चस्व के लिए पूरे यूक्रेन की लाखों जनता और उसके देश के भविष्य को तबाह कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, इस समय सबसे बड़ा खतरनाक बात जो हो रही है, जो बाइडेन की सरकार पाकिस्तान इस्लामिक आतंक को और उसके मुख्य जो आतंक की जड़ें हैं, जो फैक्ट्री है पाकिस्तान को, उसको संरक्षण दे रहा है। वहाँ इस प्रकार से लोकतांत्रिक चुनी हुई इमरान की सरकार को अपदस्थ कर दिया है। उसके बाद भारत के करीब
बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ कर दिया। इसमें किसी का हाथ है तो अमेरिका। ये जो कारण है, भारत के खिलाफ जो तमाम षड्यंत्र हैं, भारत के जितने अलगाववादियों को अगर संरक्षण दे रहे हैं तो जो बाइडेन की सरकार अमेरिका में दे रहे हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, भले ही कमला हैरिसन की ननिहाल भारत में, परंतु अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव कुटुम्बकम। न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। हमारा ये है, स्व और पर की लड़ाई को छोड़कर विश्व के कल्याण के लिए कौन कारगर साबित होगा, विश्व के लिए कौन बेहतर साबित होगा, ज़्यादा बुराई से कम बुराई की तरफ, ये एक दृष्टिकोण है। जब घनघोर अंधेरी रात हो तो सूरज की, चांद की कहीं रोशनी का वो न हो तो जुगनों से भी रास्ता छूट जाता है। तो ये हमारा ये मानना है कि ट्रम्प भले ही अमेरिका के वर्चस्व के लिए खड़े रहे, परंतु उन्होंने इतनी दृष्टि है, उन्होंने कोरोना काल में कोरोना को विश्व से, खासकर अमेरिका और भारत और नाटो देशों को तबाह करने वाले चीन के इस षड्यंत्र को पहले भांप कर दो टूक शब्दों में कहा था। परंतु जो बाइडेन अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने कुनीतियों के कारण वो संकट को समाधान करने में नहीं रखे। तो हमारे मानना है, चीन पे अंकुश लगाने का काम अगर कोई कर सकता है, जो विश्व मानवता के लिए खतरनाक देश साबित हो रहा है, जो पूरे संसार में अपने वर्चस्व के लिए अमेरिका से ज़्यादा घातक हो सकता है। अमेरिका भी घातक है। विश्व में एक तरफा नहीं होना चाहिए, न रूस का वर्चस्व होना चाहिए, न अमेरिका का वर्चस्व होना चाहिए, न चीन का वर्चस्व होना चाहिए पूरे विश्व की एक संस्था का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से बेनकाम हो चुका है। यूक्रेन लड़ाई में, गाजा और इजराइल की लड़ाई में वो अंकुश लगाने, नाटो पे अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। वो कम से कम उनको गुनाहगार, उनको ये नहीं कहता है हथियार मत दीजिए आप। वो एक तरफ जहाँ रूस पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है अपने आकाओं के द्वारा, अमेरिका और नाटो देशों, वहीं उसमें इतनी हिम्मत नहीं। वो रूस के खिलाफ नाटो एक गिरोह बन चुका है। नाटो को बंद करने की दो टूक चेतावनी, जो विश्व अमन चैन के लिए खतरा है नाटो को कटघरे में लेने अमेरिका और नाटो देशों को ये कहे, ये संगठन बंद करिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह परिषद है, संयुक्त राष्ट्र के तले तमाम देश हैं, तो क्या ज़रूरत है नाटो की? नाटो विध्वंस का प्रतीक बन चुका है, अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक बन चुका है, लूट खसोट की वर्चस्व बन चुका है। अपने निजी फायदे के लिए अमेरिका और यूरोप का जो हथियारों की इंडस्ट्री है, उद्योग है, अपने शोषण का है, विश्व को शोषण, उसके लिए संसार के विभिन्न भागों में युद्ध कराते हैं। तो भारत सहित तमाम विश्व की वो है कि संयुक्त राष्ट्र इतना मजबूत हो, किसी देश को इस प्रकार से शोषण न किया जा सके, तबाह न किया जा सके, लूट खसोट न किया जा सके, मानवता को त्रास न दे सके, आतंकी ताकतें सर न उठा पाए। इसलिए इस समय हमारा मानना है डोनाल्ड ट्रंप ही की पार्टी रिपब्लिकन इस समय अमेरिकी चुनाव में विजय हासिल हो। भले ही ये मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में दिखाई देता, पर इन चुनावों में अन्य पार्टियां भी भाग ले रही हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी, रिफॉर्म पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी, ग्रीन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और पॉपुलिस्ट पार्टी, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है, आम जनता इस चुनाव में भाग लेती है
और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। ये कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरेट को चुनते हैं और उसमें 270 जो पार्टी जीत हासिल कर लेती है, जो उम्मीदवार हासिल कर लेता है, उसके समर्थक जीत हासिल कर लेता है, उसको जीता हुआ घोषित करते हैं। हर 4 साल में ये चुनाव होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए ये होता है कि कम से कम 35 साल का हो, उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में हो, कैंडिडेट 14 साल से अमेरिका में चुनाव संबंधित पात्रता हो, और मतदाता नागरिक क्या होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो से अधिक हो, मतदान करने के पात्र हैं। अब ये चुनाव जो परंपरा है, जो गुलाम रहा अमेरिका, उसमें 1789 से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की शुरुआत हुई। 1789 में न्यूयॉर्क में जॉर्ज वाशिंगटन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद हर 4 साल में ये चुनाव होते हैं, और ये गत चुनाव 59वें राष्ट्रपति के लिए हुआ, और वर्तमान में ये जो 5 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं, ये अमेरिका की 60वें राष्ट्रपति के लिए। और अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि 98 लाख वर्ग किलोमीटर और 32 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले अमेरिका का ये संसार का क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुसार चीन और भारत के बाद जनसंख्या में तीसरा बड़ा देश है, और विश्व का, और वही क्षेत्रफल के अनुसार, इसके अनुसार यहाँ जनसंख्या में ये श्वेत बहुल देश है, यह गोरों का देश है। इसमें 58% गोरे रहते हैं और 19% स्पेन लेटिनो और 12% काले लोग रहते हैं। अमेरिका का ये पहला कि ओबामा वहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे, जो अब्राहम लिंकन का एक सपना था उसको साकार करने का, जो ये नस्ल भेद से ऊपर उठने का, वो किया। और इसमें 12% अश्वेत हैं। उसके बाद भी अमेरिका के लोगों ने बहुत मजबूती से अश्वेत को संसार में, अमेरिका में को कहते हैं सपनों को साकार करने वाला देश। संसार की तमाम प्रतिभाएं, जैसे भारत में देश के लिए काम नहीं होता, अमेरिका में देश के लिए काम होता है, चीन में देश के लिए काम होता है, इजराइल में देश के लिए काम होता है, भारत में अपने दल के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी जात के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए। यहाँ राष्ट्र को चूना लगाने के लिए यहाँ भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों को लंबे दशकों तक केस चलते हैं। उनका परिणाम चीन में तुरंत, कोरिया में तुरंत, अरब देशों में तुरंत कार्रवाई होती है, इसीलिए मजबूत हैं वो देश। और भारत में प्रतिभा का सम्मान नहीं किया जाता है। और एशियाई मूल के 6% लोग अमेरिका में हैं और 4% बहुजातीय हैं। अमेरिकी मूल के, जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं, 0.7% हैं। अमेरिकी मूल के 7%। इसके बावजूद अमेरिका पूरे संसार में एक सपना लेता है, हेनरी किसिंजर, कि हम संसार में शासन करने के लिए आए, हम संसार में राज करने के लिए आए। और इसीलिए वो तिकड़म करता है सारे संसार में, लोकतांत्रिक देशों को, चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करता है, संसार के संपदा को अपने निस्वार्थ के लिए लूटता है, ऐसे प्यादों को उन देशों में बसाता है। ऐसी तमाम प्रवृत्ति में
जो बाइडेन की प्रवृत्ति है ये विश्व के लिए बहुत घातक है। आनक नाहक में ही यूक्रेन और रूस का झगड़ा करा, नाहक में ही ये खाड़ी देशों का युद्ध, ये केवल हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए है, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को करने के लिए है। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्चस्व डोनाल्ड ट्रंप भी करेंगे, परंतु वो उनकी तुलना कम बेहतर, कम खतरनाक होंगे। इसलिए हमारा ये मानना है संसार के कल्याण के लिए डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना बेहद जरूरी है। जय हिंद।